आज का हमारा पाठ का नाम है शब्द रहित संचार और यह हमारा तीसरा पाठ है और ये कक्षा 5 के लिए वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं संचार किसे कहते हैं? संचार का अर्थ है चलन। इसका प्रयोग हम सर्वथा सूचनाओं, भावनाओं व विचारों के आदान प्रदान के लिए करते हैं। संचार हमारे दैनिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हम अपनी योजनाएं, विचार और भाव को मुख्यतः शब्दों में व्यक्त करते हैं। संचार का प्रमुख साधन है वार्तालाप या बातचीत। दुनिया में लोगों द्वारा रोजाना लाखों करोड़ों शब्द बोले जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास अन्य व्यक्तियों से बांटने के लिए अनेक विचार, भाव, योजनाएं होती हैं। संचार क्या है? संचार का अर्थ है चलन, यानी किसी भी चीज़ को, किसी भावना को या फिर अपने आप को एक इस स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना या दूसरे तक पहुंचाना या फिर दूसरे से अपने तक लाना ही क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। यानी किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का आदान प्रदान। ठीक है। कभी कभी सूचना को शब्दों द्वारा व्यक्त करने में बहुत लंबा समय लग जाता है। इसी कारण मानव ने विभिन्न संकेतों और प्रतीकों का आविष्कार किया। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि अपनी बातों को कहने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लग सकता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ चिन्ह बनाए हुए हैं। हमने मानव ने चिन्ह बनाए हुए हैं जिसकी सहायता से वो तुरंत एक्शन ले सकता है, तुरंत अपनी बात को अपने सामने वाले से व्यक्त कर सकता है। इनके द्वारा एक ही समय में बहुत से लोगों को सूचना दी जा सकती है। किसी दमकल गाड़ी का तेज बजता सायरन आपको बता देता है कि कहीं आग लगी हुई है और आपको उसके रास्ते से तुरंत हट जाना है। चौराहे पर जलती लाल हरी बत्तियां आपको रुकने व चलने का निर्देश देती हैं। इमारतों आदि पर आधा झुका ध्वज यह दर्शाता है कि किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का निधन हो गया है। ये सब प्रतीक शब्दों का सहारा लिए बिना सूचना संचार का कार्य करते हैं। ये जो भी चीज़ें हैं, जितने भी इसमें चिन्ह दिए गए हैं, ये सब क्या, इनके द्वारा भी हम क्या करते हैं, संचार होता है। यानी हम अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को प्रकट करते हैं, दूसरे से बताते हैं। कई बार लोग बिना कोई शब्द बोले अपने विचारों का आदान प्रदान कर लेते हैं। आप किसी कमरे में प्रवेश करने से पहले उसके बंद दरवाजे को खटखटाते हैं ताकि अंदर बैठा व्यक्ति यह जान सके कि आप कमरे में प्रवेश करने की अनुमति चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है, अक्सर हम बोलने से बेटर समझते हैं कि दरवाज़ा खटखटा दें, यानी कि जो अंदर बैठा है उसको समझ में आ जाए कि कोई अंदर आना चाहता है और हमसे अनुमति लेना चाहता है कि क्या हम अंदर आ सकते हैं। कक्षा में अपना हाथ उठाकर आप अपने अध्यापक को यह सूचित करते हैं कि आप कुछ कहना चाहते हैं अथवा कोई प्रश्न पूछना या किसी प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं। अगर कभी आपके क्लास में टीचर आपको खड़ा नहीं करते हैं, सामूहिक रूप से पूछते हैं कि क्या आपको यह पता है, तो जिनको पता होता है वो अपना हाथ उठाते हैं। होता है ऐसा कि हमको पता है, क्योंकि उतने लोगों के बीच, 60-70 लोगों के बीच ये कहना मुश्किल हो जाता है कि कौन जानता है, कौन नहीं जानता है। अगर सारे लोग एक साथ बोले और कुछ लोग नहीं बोले तो ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि कौन जानता है और कौन नहीं जानता है। कई बार दूर खड़े किसी व्यक्ति को आप केवल अपना हाथ हिलाकर उसका अभिवादन करते हैं। इन सब को संकेत या इशारा कहा जाता है। हम जब किसी को देखते हैं तो हाथ हिलाकर बोलते हैं हाय, जो कि इंग्लिश भाषा का शब्द है। तो क्या ये जो हमारा इशारा है वो अभिवादन प्रतीत करता है, यानी कि हम सामने वाले का अभिवादन कर रहे हैं। कभी कभी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना अत्यंत कठिन होता है। कई बार हमारी भावनाओं का पता हमारे चेहरे की भाव भंगिमाओं से हो जाता है। कुछ बार ऐसा होता है कि हम दुखी होते हैं लेकिन सामने वाले को अपना दुख बता नहीं पाते, लेकिन हमारा जो चेहरा होता है, जो हमारे चेहरे का भाव होता है, उससे सामने वाला समझ जाता है कि हम दुखी हैं या खुश हैं या फिर हमारे अंदर हमारी भावनाओं में क्या चल रहा है। कभी हम खुशी में मुस्कुराते हैं तो कभी गुस्से में भौहें चढ़ा लेते हैं। कभी हम घृणा से नाक बहुत सिकोड़ते हैं तो कभी अत्यधिक दुख में रोने लगते हैं।
ये जितनी भी हमारी भाव भंगिमाएँ हैं, ये क्या हमारे मनोदशा को, हमारी मनोभावना को प्रकट करती है। यानी ये भी एक संचार का माध्यम है। बिना कुछ कहे सामने वाले को सब कुछ बताती है। हम कुछ कहे न कहे, हमारा चेहरा ही हमारी भावनाओं का आईना हो जाता है। जिस पुस्तक को आप इस समय पढ़ रहे हैं, यदि यह अचानक हवा में उड़ने लगे तो आपका मुंह खुल जाएगा और आंखें फैल जाएंगी, क्योंकि ये कैसे संभव है कि आप जिस बुक को पढ़ रहे हैं वो अचानक से हवा में उड़ने लगे। ये तो एक जादू की तरह लगेगा। तो उस टाइम आपका मुंह खुला रह जाएगा, आपको कुछ सूझेगा नहीं कि अरे ये क्या हो रहा है। आप कई बार अपनी अध्यापिका का केवल चेहरा देखकर यह जान लेते हैं कि वह गुस्से में है अथवा नहीं। जब आप बहुत ज़्यादा शोर करते हैं या फिर कोई भी ऐसी हरकत करते हैं जिससे कि आपके टीचर को गुस्सा आए, तो आप क्या करते हैं, धीरे से अपने टीचर के चेहरे पे देख लेते हैं, अपने अध्यापक के चेहरे पे देख लेते हैं कि वो गुस्से में है या खुश है। तो आप समझ जाते हैं। आपको जब पता चल जाता है कि वो गुस्से में है तो फिर आप नहीं बोलते हैं। अगली बार जब आप रूठ कर मुँह फुला ले तो अपना चेहरा आईने में देखिएगा, तब आपका चेहरा कैसा होगा। ऐसे रूठिएगा नहीं। कई बार हम लोगों के बैठने, चलने आदि के अंदाज से यह जान सकते हैं कि इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। जब इंसान बीमार होता है या फिर उसको कोई भी शारीरिक कष्ट होता है तो उसके जो चलने का तरीका होता है, जो चलने का अंदाज होता है, वो बदल जाता है। वो फुर्ती के साथ अच्छे से नहीं चल पाता है, जिससे कि हम पता लगा लेते हैं कि शायद यह व्यक्ति क्या है, बीमार है। यदि आप बोर हो रहे हो तो आप कुर्सी पर अधलेटे हो जाएंगे और जमाइयाँ लेने लगेंगे। यदि आपकी माताजी आपको सर्कस ले चलने के लिए कहे तो आप खुशी से नाचने और कूदने लगेंगे। आपको बिना हिले डुले बैठना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। और यदि आपकी मनोदशा अच्छी नहीं है तो आप धीरे धीरे चलेंगे और लोगों को देर तक घूरते रहेंगे। ऐसा होता है जब हमारी मनोदशा सही नहीं होती है, हमारे अंदर कोई दुख होता है, तो सामने वाला कुछ भी कहता है तो उसको हम समझ नहीं पाते। बहुत से लोग अपने भावों को अपनी बनाई वस्तुओं द्वारा प्रकट करते हैं। चित्रकार कलाकृतियों में अनेक भाव दर्शाते हैं। नर्तक और नर्तकियाँ अपने नृत्य द्वारा विभिन्न विचारों एवं भावनाओं को प्रदर्शन करते हैं। संगीत के द्वारा भी विभिन्न भावनाओं का आदान प्रदान होता है। संगीत किसी श्रोता को प्रसन्न अथवा दुखी कर सकता है, तो कभी कभी उसे नाचने के लिए मजबूर भी कर देता है। क्योंकि हम जो अभी गाने सुनते हैं, हिंदी गानों में सबसे ज़्यादा भावनाओं को प्रकट किया जाने वाला वो होता है। तो हम क्या होते हैं, जब खुश रहते हैं तो हम बहुत गाने के बीट पे ध्यान देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनते हैं जिससे कि हम डांस कर सकें, ऐसा होता है। तो वो जो सपोज दैट अगर आप दुखी होते हैं तो अगर आपको कोई गाने के लिए कहता है तो आपको सैड सॉन्ग्स याद आते हैं, या फिर आप सैड सॉन्ग जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तभी ऐसे गाने गाते हैं जिससे कि आप झूम सकें। तो ये भी क्या होता है, एक संचार का माध्यम होता है कि अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाना, ले जाना, दर्शाना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।